दोस्तों नमस्कार। अगले में हम लोग रस के विषय में चर्चा किए थे। रस के आगे अंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। विभाव, अस्थाई भाव पढ़ेंगे बाद। अब हम विभाव पढ़ेंगे। विभाव के बाद विभाव क्या है? जो कारण कोई भी कारण, किसी भी कारण से किसी व्यक्ति को कोई कारण हो या पदार्थ, वस्तु का नाम हो या परिस्थितियां, जो कारण हो, कोई भी कारण हो या व्यक्ति के सामने पदार्थ हो, परिस्थितियां हो, दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थाई भाव जागृत करते हैं, उसे विभाव कहते हैं। कोई कारण हो, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जो भाव उत्पन्न करते हैं, उसी को हम विभाव कहते हैं। विभाव को दो भागों में बांटा गया। पहला है आलंबन विभाव। विभाव के दो भाग किए गए। पहला है आलंबन विभाव। आलंबन में क्या है? जिस व्यक्ति अथवा जिस व्यक्ति से हमें या आपके या किसी से अथवा वस्तु के कारण, चाहे वस्तु से हुआ है चाहे व्यक्ति से हुआ, किसी के कारण कोई भाव जागृत होता है। कोई भाव मन में, चाहे रोना, हंसना, जागना, खेलना, कूदना, जो भी हो, भाव मन में भाव जो जागृत हो, अस्थाई भाव रहते हैं, मन में भाव जागृत होता है, उस भाव को आलंबन विभाव कहा जाता है। उस भाव को हम आलंबन विभाव कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को देखते हैं और देख करके जो मन में हमारे भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के भी दो भेद हैं। आलंबन विभाव के भी दो भेद बांटे गए। नंबर एक है आश्रय, दूसरा है विषय। आश्रय जो आश्रय देने वाला, जिसको देख रहे हैं। विषय जिस विषय पर हमें चर्चा करना है। जैसे महादेव वर्मा ने गिल्लू पर चर्चा किया, एक आश्रय दिया, एक पात्र था और उस विषय पर हमें चर्चा करना था। आश्रय और विषय जो आलंबन के विभाव होते हैं, दो पक्ष होने चाहिए। अगर दो पक्ष नहीं है तो आलंबन विभाव हो ही नहीं सकता। उसके बाद दूसरा है उद्दीपन विभाव। दूसरा है उद्दीपन विभाव। अस्थाई भाव मतलब हमारे अंदर अस्थाई भाव पहले से विद्यमान है। चाहे जो विभाव हो, अस्थाई भाव हमारे अंदर पहले से विद्यमान है। उद्दीप्त तथा तृप्त कारण उद्दीपन विभाव करता है। उद्दीप्त तथा तृप्त कारण, जो हमारे अंदर उद्दीप्त मतलब उत्पन्न होता है, अतृप्त रूप से तृप्ति हमें मिल जाती है, उसी को हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसका दूसरा है उद्दीपन विभाव। अगला है अनुभाव। रस के अंग है अगला अनुभाव। विभाव हो गया, ये अनुभाव के बारे में आश्रय की चेष्टाओं, आश्रय की जो चेष्टा है, आश्रय करने वाली की जो चेष्टा है, जो मन में भाव है, अथवा रस की उत्पत्ति, अथवा जो हमारे अंदर रस की उत्पत्ति हो रही है, को पुष्ट करने वाले, पुष्ट मतलब पुष्टि करने वाले, सुख देने वाले, ये भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, भाव जो है विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। विभाव हम आगे पढ़े, विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, उसी को हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के मुख्य रूप से चार भेद किए गए हैं। पहला है कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव का मतलब होता है शरीर के कृत्रिम चेष्टाओं जो भगवान ने दिया है, उन चेष्टाओं के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसी को हम कायिक अनुभाव कहते हैं। दूसरा है मानसिक अनुभाव। मतलब मानसिक, मन में हर्ष उत्पन्न होता है, मन में खुशी, दुखी या हंसना, खेलना, रोना, गाना जो होता है मन में, उसी को हम मानसिक अनुभाव के अंतर्गत लाते हैं। तीसरा है आहार अनुभाव। तीसरा नंबर है मन के भावों के अनुसार। जैसे मन का भाव क्या है? कहीं किसी के दुख में जाते हैं तो हम हंसते नहीं है, दुख ही प्रकट करते हैं। कहीं खुशी में जाते हैं, वहां सुखी ही प्रकट करते हैं। उसी प्रकार मन के भाव को जो प्रकट करता है, उसी को आहार अनुभाव कहते हैं। आहार अनुभाव, मन में भाव के अनुसार हम प्रकट सामने करते हैं, उसी को आहार अनुभाव कहते हैं। अगला सात्विक अनुभाव। चौथा है सात्विक अनुभाव का मतलब शरीर के सहज अंग के विकार। सहज अंग मतलब जैसे कान हुए, नाक हुए, मुख हुए और चीजें से हुए,
जैसे सहज मतलब जो सहजता से बहुत चीजें कठोर, शरीर के कुछ कठोर अंग हैं, कुछ सहज अंग हैं, तो सहज अंग के सात्विक अनुभाव को हम सात्विक अनुभाव कहते हैं। शरीर के सहज विकारों को उत्पन्न करता है, उसी को हम सहज सात्विक अनुभाव कहते हैं। ये हुए रस के अंग, विभाव, अनुभाव। आगे पढ़ेंगे अगले दिन हम संचारी भाव, जो संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है, उस संख्या को हम आगे पढ़ेंगे। आज ही